क्वेश्चन 2.4 है ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक स्फेयर दिया हुआ है और उस स्फेयर की रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो स्फेयर है इस स्फेयर की रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और कहा है कि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे के ऊपर, पूरे की सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। ये हमने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे पे, क्यू चार्ज मान लिया और क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब, यानी इतना चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है। अब हमें कहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है और तीन सिचुएशन दे रखी है। पहला इनसाइड द स्फीयर, यानी इसके अंदर के किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये हमने पहला पॉइंट ले लिया, और दूसरा पूछा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी इसकी सरफेस के ऊपर हमें दूसरा पॉइंट दिया है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा कहा है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी इस स्फीयर से 18 सेंटीमीटर पे तीसरा पॉइंट है, यहां पे पूछा है। तो ये तीन सिचुएशन दे दी, तीनों केसेस में हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो जब चार्ज सरफेस पे है तो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन जब हमने किया था तो उसमें देखा था जब सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो 0 होता है। यानी फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका, ए पार्ट जो है उसके अंदर हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू होगा 0, सीधा सीधा कह सकते हैं, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आने वाला है। तो हम लिख सकते हैं इनसाइड द स्फीयर E इक्वल्स टू 0 इनसाइड द स्फीयर। उसके बाद बी पार्ट एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक इस सेल के लिए हमने फॉर्मूला इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था वो कुछ इस तरह से था, KQ/R²। R है इसकी रेडियस, तो वैल्यूज अगर रखें K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R²। R हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर। इस पूरे को जब हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। ये हो जाएगा इसका बी पार्ट, सिंपल सा है। सी पार्ट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर तीसरे केस के अंदर E का फॉर्मूला सिंपल, KQ अपॉन, मान लीजिए इस डिस्टेंस को हम R' से लिख रहे हैं जो 18 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा R' का स्क्वायर आउटसाइड के लिए। वैल्यूज रखें, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू चार्ज जो सरफेस पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R' हमें दे रखा है 18, तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे कुछ इस तरह से, और इसका स्क्वायर। जब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन था 2.4। थैंक यू।